श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, मंत्री जी का जो जवाब है उसमें सबसे अलार्मिंग जो है वो मेरा राज्य है, जो पैसे का यूज ही नहीं कर रहा है। ना पैसा जा रहा है ना पैसे का यूज कर रहा है, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं करना चाहती। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न है सर कि कई एक ऐसे राज्य हैं जहां की बालू का अवैध उत्खनन होता है, जो डैम बने हुए हैं वहां सिल्टिंग हो गई है, सिल्टिंग भी उसका नहीं हो रहा है। जो रिवर है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो जो ड्रेन करना है वो भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि स्टेट के ऊपर ये सारा कुछ निर्भर है और केंद्र सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार खर्चा नहीं करती। जैसे मैंने अपने राज्य का उदाहरण दिया झारखंड का, तो क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके आधार पर जो राज्य ये काम नहीं करना चाहते हैं और फिर भी फ्लड आता है और प्रत्येक साल फ्लड के कारण भारी नुकसान हो जाता है और अल्टीमेटली केंद्र सरकार को देना पड़ता है, और हमारी सरकार लगातार 8 वर्षों में इन चीजों से जूझ रही है, तो भारत सरकार के पास इसकी क्या पॉलिसी? देखिए माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय सदस्य का दर्द समझ सकता हूं और उनके दर्द जो उन्होंने शब्दों में बयान किया, जो शब्दों के पीछे भी है, मैं उस सब का के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भारत सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए प्रारंभिक तौर पर राज्यों को ही इस विषय में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हम बार बार राज्य सरकारों को इस विषय में आग्रह करते हैं, उनको एडवाइजरी भेजते हैं, उनको चिट्ठी भेजते हैं, उनको मीटिंग करते हैं, उनसे बार बार इस बारे में अनुरोध करते हैं कि वो जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स दोनों जो फ्लड मिटिगेशन है उस पर काम करें। हमने झारखंड राज्य को भी और अन्य राज्यों को भी इसके बारे में कि वो फ्लड प्लेन जोनिंग पर काम करें, इस बारे में बार बार आग्रह किया है, ताकि प्रत्येक वर्ष होने वाले इस तरह की आपदा से नुकसान को रोका जा सके और लोगों को कष्ट को कम किया जा सके। निश्चित ही मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे परसुएशन में, आग्रह में कहीं कमी नहीं होगी, लेकिन अंततः इस तरह की व्यवस्थाओं की करने की जिम्मेदारी जो वो राज्य सरकार की ही है और राज्य सरकार को ही प्राथमिकता के साथ इस पर काम करना पड़ेगा।